हेलो फ्रेंड्स, ISST एम्स की HTML सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखेंगे p टैग के बारे में। जैसा कि p टैग को हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं, इस सेगमेंट में हम p टैग को थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। HTML में p टैग का प्रयोग पैराग्राफ्स बनाने के लिए किया जाता है। आप एक से अधिक पैराग्राफ्स को p टैग के जरिए बना सकते हैं। हर पैराग्राफ के लिए आपको p टैग का अलग इस्तेमाल करना होता है। p टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, अर्थात यह पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था। हालांकि आप CSS से काफी सारी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं p टैग की, जिससे आप अपने अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। p टैग को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसका नाम है 14.ptag.html। इसके लिए एक्सरसाइज फोल्डर में चलते हैं। यहां हमारे पास एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत 14.ptag.html के नाम से फाइल अवेलेबल है। मैं यहां डबल क्लिक कर देता हूं इस फाइल को। आप देखेंगे यहां पे 3 पैराग्राफ्स दिखाए गए हैं। दिस इज अ पैराग्राफ, उसके बाद स्मार्टो सिस्टम इज द लीडर ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, और तीसरा है p टैग इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यहाँ तीनों पैराग्राफ किस प्रकार से बनाए गए हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं सोर्स फाइल को देखते हुए। यहाँ पे हमारे पास, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ptag.html का सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है बॉडी वाला सेगमेंट है। बॉडी वाले सेगमेंट में सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो दिस इज पैराग्राफ के नाम से है, जिसमें 2 टैग, p का ओपनिंग टैग और p का क्लोजिंग टैग प्रयोग किया गया है। अब इसको आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से p टैग का जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें काफी सारी लाइनें शामिल की गई हैं कुछ इस प्रकार से, और उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ जो है वो p टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास p टैग पे हम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऊपर हेड सेगमेंट में देखें तो हमने एक स्टाइल टैग को प्रयोग किया हुआ है, हालांकि इसको अभी कमेंटेड किया गया है। सबसे पहले मैं इस कमेंट को हटा देता हूं। यहाँ पे यदि आप देखें तो p टैग में मार्जिन को डिफाइन किया गया है लेफ्ट 10 पॉइंट से, कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड डिफाइन किया गया है, और डिस्प्ले इनलाइन कर दिया गया है। CSS की प्रॉपर्टीज को हम अच्छी तरह से और भी समझेंगे आने वाले सेशंस पे, परंतु अभी यहाँ पे हम सिर्फ p टैग की CSS प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टीज डिफाइन करते समय हम डबल कोलन का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट साइड पे उस प्रॉपर्टी का नाम रहता है, जैसे मार्जिन लेफ्ट, और राइट हैंड साइड पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है, जैसे 10 पॉइंट। इसी तरह से सेमी कोलन जो है वो उस प्रॉपर्टी को एंड पॉइंट होता है, अर्थात इससे आगे हम नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है, और डबल कोलन के पश्चात रेड जो है इसकी वैल्यू है। इसी तरह से फिर से सेमी कोलन दिया गया है, और फिर से डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है उसको इनलाइन किया गया है। लास्ट में सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमने कोई भी नई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करनी। इसके पश्चात मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, और फाइनली यहाँ पे अपने ब्राउजर में आके मैं इस फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की है उसके अनुसार आउटपुट में काफी सारा फेरबदल हुआ है। जैसे कि जो p टैग है इस वक्त इनलाइन एलिमेंट बन गया है, तो वो एक लाइन में आने की कोशिश कर रहा है। इसके अतिरिक्त नया पैराग्राफ भी यहाँ नहीं दिया गया। हालांकि जो p टैग का डिफॉल्ट कार्य रहता है वो एक नई लाइन में आना ही होता है। तो मैं यहां से इस डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी को हटा देता हूं, फाइल को सेव कर लेता हूं और फिर से रिफ्रेश करता हूं। तो देखें, इस प्रकार से आप p टैग का नया आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम p टैग को अपने HTML फाइल्स में प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही स्टाइलिंग के द्वारा उसकी पोजीशनिंग और उसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।